सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क ऐतिहासिक साथियों फैसला सुनाया गया। और यह फैसला साथियों आरक्षण से जुड़ा हुआ, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। आप लोग जानते हैं रिजर्वेशन आरक्षण जो है हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर हमारे देश में हमेशा विवाद होता रहता है, कंट्रोवर्सी होते रहता है, प्रोटेस्ट होता रहता है। और अभी साथियों इसी रिजर्वेशन पर, आरक्षण से मामले पर फैसला सुनाया है। इसलिए साथियों आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण से जुड़ा हुआ क्या फैसला सुनाया और ये कैसे साथियों लैंडमार्क जजमेंट है। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंच जा रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि अभी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 खंडपीठ वाले जस्टिस के द्वारा साथियों एक फैसला सुनाते समय ये कह दिया है कि आरक्षण जो है वो आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये साफ तरीके से साथियों सभी स्टेट गवर्नमेंट को सभी राज्य की सरकारों को ये कड़ी तरीके से साथियों टिप्पणी करते हुए आदेश दे दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार किसी भी मामले में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं कर सकते। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के 2 खंडपीठ वाले जस्टिस के द्वारा साथियों कहा गया। अब ये साथियों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी क्यों किया? क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपनी बातों पर कायम नहीं उतरे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट ही है जिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अच्छा है, 59%, 59% कर दिया गया है, 59.5%। तो ये साथियों जो कर दिया गया ये भी एक प्रकार का संवैधानिक, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2022 में कि हाँ ये रिजर्वेशन ठीक है। लेकिन अब साथियों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट साथियों एक प्रकार से खुद बैसाखी पर खड़ा है, दूसरे के भरोसे खड़ा है, अपनी फैसला पर खड़ा नहीं उतर पाते। 2022 में कहता है कि 59%, 59.5% रिजर्वेशन ठीक है, आज कह रहा है 50% रिजर्वेशन ही रहेगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो फिर 10% जो रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को, ब्राह्मणों को, उस रिजर्वेशन को खत्म कर देनी चाहिए, उस आरक्षण को खत्म कर देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए। एक बड़ा साथियों सवाल है। खैर चलिए आपको पूरा पहले मामला समझा लेते हैं कि मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक गया क्यों। ठीक है, मामला साथियों पहले आप जान लीजिए पूरी तरीके से। ठीक है, मामला साथियों ये था, मामला साथियों ये है कि अभी आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाला है। स्थानीय निकाय साथियों चुनाव होने वाला है। स्थानीय निकाय चुनाव किसे कहते पता है ना? स्थानीय निकाय साथियों चुनाव होने वाला है जिसको हम कहते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन। लोकल बॉडी इलेक्शन है ना, लोकल बॉडी इलेक्शन। तो स्थानीय साथियों निकाय जो चुनाव है यानी लोकल बॉडी जो इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार साथियों क्या किए हैं कि ओबीसी लोगों के लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन कर दिया है अधिक। और जब साथियों स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन अधिक दे दिया है तो साथियों जो 50% का 50% का जो सीमा है रिजर्वेशन का वो साथियों पार कर गया, यानी कि 50% से अधिक रिजर्वेशन साथियों वहां पर महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में वहां के एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर कर दिया गया। तो साथियों इसी के खिलाफ में पिटीशन पढ़ के पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज किया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से अधिक रिजर्वेशन आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों दे रही है? जो साथियों रिजर्वेशन देती है विधानसभा तय करती है। तो साथियों महाराष्ट्र के विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुई, पूरी तरीके से बिल पास हुआ कि हम स्थानीय निकाय चुनाव में इतनी आरक्षण इन लोगों को देंगे, एससी, एसटी और ओबीसी को। और जब रिजर्वेशन बढ़ाया गया साथियों तो 50% से सीमा पार कर गया। तो 50% से सीमा पार कर गया तो मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों परसों 2 दिन पहले साथियों 2 जस्टिस थे, जस्टिस साथियों सूर्यकांत साथियों और जस्टिस साथियों जो मालिया बागची। ये साथियों जो जस्टिस है, ये 2 जस्टिस साथियों क्या किए, ये 2 जस्टिस साथियों फैसला सुनाया। और फैसला सुनाते समय साथियों सीधे ये कह दिया कि ये जो 50% रिजर्वेशन है, इस 50% रिजर्वेशन को यह असंवैधानिक हम घोषित करते हैं।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जो जस्टिस थे उन्हें साफ तरीके से कह दिया कि ये जो रिजर्वेशन है 50% से अधिक जो आप कर दिए स्थानीय निकाय चुनाव में, ये जो है असंवैधानिक, गलत है। आप चुनाव कराइए, ये आपकी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप असंवैधानिक तरीके से अगर काम करिएगा, असंवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन लागू करिएगा, तो ये हम नहीं मान सकते। और इसके लिए जो है हम आपकी चुनाव को भी रद्द लगा देंगे, आपकी चुनाव भी नहीं होने देंगे अगर आप 50% से अधिक रिजर्वेशन किसी को देंगे तो। यानी SC ST एंड OBC साथियों मिलाकर जो है सीधे तरीके से कहा गया कि 50% से अधिक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। अब ये साथियों जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये दोनों जस्टिसों ने कह दिया। अब स्थानीय निकाय चुनाव में साथियों किस चीज का इलेक्शन होता है, तो आप लोग जानते हैं कि नगर निगम में हो गए, इसके बाद साथियों पंचायती स्तरीय जो चुनाव होते हैं मुखिया वगैरह का, तो इसको हम कहते हैं स्थानीय निकाय चुनाव। तो अगर ये जानकारी नहीं हो तो साथियों ये भी मैं आपको बता दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में क्या आता है, पंचायत स्तरीय का चुनाव होते हैं, और जो नगर निगम में होते हैं वे सारे चुनाव साथियों। तो इन मामलों में साथियों सीधे तरीके से कह दिया कि 50% से रिजर्वेशन अधिक नहीं हो सकता है। कई सारे स्टेट में साथियों स्थानीय निकाय चुनाव में जो है ना सिर्फ SC एंड ST के लिए साथियों जो रिजर्वेशन जो है लागू है, OBC के लिए लागू नहीं। लेकिन कई स्टेट में जो साथियों SC ST एंड OBC के लिए भी रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं। अब लागू अगर कर रहे हैं भैया, तो लागू भी करिए एक सीमित पर, आप एक लिमिट पर करिए, यानी कि 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों साफ तरीके से कह दिया, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र की साथियों सरकार को सीधे कह दिया कि आप जो है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव बढ़िया से हो, ठीक ठाक से हो, तो फिर जो है 50% से अधिक रिजर्वेशन देने की दावा मत करिए और मत दीजिए, वरना फिर जो है मजबूरन हमको जो है इस इलेक्शन को जो है रोक लगाना पड़ेगा। अब साथियों इलेक्शन जो होने वाला है वो 31 जनवरी से साथियों जो है इलेक्शन होने वाला है साथियों, कहां पर, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव। अब ये सीधे कह दिया है, चुनौती दे दिया कि भैया कि आप 50% से अधिक रिजर्वेशन अगर लागू करते हैं तो हम जो है 31 जनवरी से चुनाव ही नहीं होने देंगे, स्थानीय निकाय चुनाव पर हम रोक लगा देंगे। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से साथियों जो सोलिसिटर जनरल साथियों जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम था साथियों तुषार मेहता। तो तुषार मेहता का साथियों बार बार कहना था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह से हुआ है कि हालांकि जो है 50% की रिजर्वेशन की जो मान्यता ना दिया हो, लेकिन रोक चुनाव पर नहीं लगाया। तो आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन साथियों सीधे तरीके से जो है कड़ी टिप्पणी करते हुए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं होने दूंगा अगर 50% से अधिक रिजर्वेशन लागू करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों महाराष्ट्र की जो है इलेक्शन कमीशन है उनको साथियों कड़ी चुनौती है, और महाराष्ट्र सरकार को भी साथियों कड़ी चुनौती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है ये रिजर्वेशन देने के लिए जो है नियम बनाए हुए थे। अब ये लागू नहीं होगी तो कुल मिलाकर साथियों महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी एक प्रकार से चुनौती समझ लीजिए, और इधर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, रिजर्वेशन देने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है भैया स्थानीय निकाय में। अब वो चीज जो है अगर सुप्रीम कोर्ट ने होने दे रहा है तो समझ लीजिए साथियों एक प्रकार का महाराष्ट्र सरकार को साथियों एक बड़ा तगड़ा झटका है। और लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि आखिर जो है 50% रिजर्वेशन की सीमा अगर ये सुप्रीम कोर्ट बांध के रखा हुआ है, तो खुद जो है अभी 59% रिजर्वेशन जो है लागू भारत में क्यों करके रखा हुआ है। 10% EWS के नाम पर, जो 10% रिजर्वेशन क्यों दे दिया गया। 49.5% रिजर्वेशन था SC ST एंड OBC मिलाकर, अब EWS दे दिया 10% रिजर्वेशन, आर्थिक आधार पर सवर्णों को ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दे दिया, 59.5% कर दिया गया। तो फिर 10% ये भी खत्म होना चाहिए, 10% EWS के नाम पर जो दिए उसे भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि 50% का सीमा आप ही लोग कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो फिर इस आधार पर जो है EWS रिजर्वेशन को भी साथियों क्या समाप्त करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।